और एक जो दल के नेता जो अभी तेजस्वी जी बता रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कल, गिना रहे थे कि बिहार में अपराध का बढ़ गया है, बहुत बोलबाला है और बुलेटिन जारी करते हैं। अरे भाई, आप अपने पिताजी का इतिहास दीजिए, माताजी का इतिहास देखिए। 15 सालों में बिहार को कहां ले गए थे आपके पिताजी माताजी? कहां क्राइम की दुनिया में जहां किडनैपिंग हुआ करती थी और किडनैपिंग का फैसला हेडक्वार्टर में हुआ करता था, उनके पिताजी के घर से हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था। 2005 के पहले क्या जीवन था, भागलपुर में आप लोग रहते थे, क्या अवस्था था, सब लोग मालूम है सबको। और चूंकि यहां पर भागलपुर से आए हैं और विभिन्न दल से होकर के आए हैं, और कुछ ऐसे दल से होकर के आए हैं जो अभी जिसका गठन अभी है हुआ है, जिसके ना कोई सिद्धांत है ना कुछ है, जिसके जो नेता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अनुसार चलाते हैं। और नेता क्या कहें उनको, वो तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे कोई कंपनी चल रहा है उस तरह का कोई कंपनी चला रहे हैं। आज बहुत खुशी का मौका है कि आज इतनी बड़ी संख्या में सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और भागलपुर से खास करके एक विशेष क्षेत्र से सब लोग आए हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग जदयू को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जदयू की क्या महत्ता है, सब लोग जदयू के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप विभिन्न दलों में रहे हैं, उनकी गतिविधियां, उनकी विचारधारा से आप अवगत होंगे, लेकिन आप जब जुड़ रहे हैं यहां पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं, और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि एक अकेला प्रकार का नेता पूरे देश में है तो नीतीश कुमार जी हैं। और उनसे आप जुड़ रहे हैं और उनकी विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं जो समाजवाद की विचारधारा है। और इस पार्टी जो है ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है। और नीतीश कुमार जी का जीवन स्वयं देखिए तो खुद एक सिद्धांत पर आधारित उनका जीवन रहा है। आरंभ से लेकर के वो कभी भी अपने प्रिंसिपल पे, अपने सिद्धांतों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस तरह का उन्होंने जीवन दिया। कल कर्पूरी जी का जयंती था, आप कर्पूरी जी का भी जीवन देखिए और नीतीश कुमार जी का जीवन देखिए, दोनों में समानताएं आपको मिलेगी। दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरे बिहार को आगे बढ़ाया, कमजोर गरीब तबकों को आगे बढ़ाया, दलितों को आगे बढ़ाया, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया। इस तरह का काम उन्होंने किया। और आज नीतीश कुमार जी उस काम को, जो राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, उनको आगे बढ़ाते हुए कहां से कहां ले गए। जो आज जो कहते हैं व्यवहारिक समाजवाद, उसके जन्मदाता नीतीश कुमार जी हैं। सब जगह पे विकास की किरणें फूट रही हैं। तो बिहार में जब विकास की शुरुआत होती है तो नीतीश कुमार जी से होती है, 2005 से होती है। 2005 के पहले क्या जीवन था, भागलपुर में आप लोग रहते थे, क्या अवस्था था, सब लोग मालूम है सबको। और चूंकि यहां पर भागलपुर से आए हैं और विभिन्न दल से होकर के आए हैं, और कुछ ऐसे दल से होकर के आए हैं जो अभी जिसका गठन अभी है हुआ है, जिसके ना कोई सिद्धांत है ना कुछ है, जिसके जो नेता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अनुसार चलाते हैं। और नेता क्या कहें उनको, वो तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे कोई कंपनी चल रहा है उस तरह का कोई कंपनी चला रहे हैं, भाड़े पे लोग रखे हुए हैं। उस तरह के लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और आप जिस उम्मीद से आप लोग उस जगह पे गए थे तो आपको पता चल गया हो कि उसका सिद्धांत क्या है, किस तरह से लोगों को गुमराह करके, लोगों को किस तरह से अपनी तरफ खींचा जा रहा था, और लोग इस तरह से ख्याली पुलाव सपने दिखाए जा रहे थे। आज सबका खुलासा हो गया, सब लोग जान गए कि उनकी मंशा क्या थी। और वैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते, कभी भी बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं कि किस तरह से कुर्सी कब जाई जाए। और एक जो दल के नेता जो अभी तेजस्वी जी बता रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा कल, गिना रहे थे कि बिहार में अपराध का बढ़ गया है, बहुत बोलबाला है और बुलेटिन जारी करते हैं। अरे भाई, आप अपने पिताजी का इतिहास दीजिए, माताजी का इतिहास देखिए। 15 सालों में बिहार को कहां ले गए थे आपके पिताजी माताजी? कहां क्राइम की दुनिया में जहां किडनैपिंग हुआ करती थी और किडनैपिंग का फैसला हेडक्वार्टर में हुआ करता था, उनके पिताजी के घर से हुआ करता था, मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था, उस तरह की स्थिति थी। ये कभी इस तरह की बात नहीं हुई। उनका हिसाब मांगिए आप मांग रहे हैं हिसाब यहां पे।
यहां पर यदि घटना होती है तो सजा जरूर, अपराधी को सजा मिलती है। और तुरंत देखा गया कि घटना के बाद जिस घटना पे उन्होंने प्रश्न उठाया उस पर तुरंत कार्रवाई हुई और अपराधी तक सरेंडर कर गए। इस तरह की बात होती है। नीतीश जी का है न फंसाते हैं न बचाते हैं, सब जो कानून का राज है वो स्थापित है, उसके अनुसार बिहार चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और बिहार में तो अभी प्रगति एक दिन का नहीं होता है, प्रगति क्रमिक होती है। विकास की यात्रा हम तय कर रहे हैं और कहां से कहां पहुंच गए हैं, सड़कों का हो, बिजली का हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे एक स्वर्णिम बिहार की ओर माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को ले जा रहे हैं। आइए हम सब मिल करके विकास की यात्रा में उनके भागीदार बने, सब मिल करके आगे बढ़े। यहां पर आप लोग स्वयं जनप्रतिनिधि हैं, सब विकास के मुद्दे पे आप सब जनता से जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति है जो हजारों लोग से जुड़ा हुआ है। तो इस यात्रा में नीतीश जी की सहयोगी बनिए और जो बिहार जो आगे बढ़ रहा है उस विकास यात्रा में आप भी सहयोगी रहेंगे। मैं अजय मंडल जी, जो बराबर इनसे संपर्क होता रहा है और जो लोकसभा का चुनाव था उस समय भी इन्होंने काफी सहयोग किया है, मैं इनका स्वागत करता हूं दल में और बहुत उम्मीद करता हूं कि वहां पर ये सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, सबका बढ़िया नेतृत्व प्रदान करेंगे। शोभा जी जो जिस दल से रह के आई हैं उसके विषय में बता ही दिया है कि उस दल में कुछ नहीं बचा है, उस दल में सिर्फ परिवार है कि फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, खाली परिवार ही के लिए सब कुछ होता है। डेमोक्रेसी का जैसे परिभाषा है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यहां फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, यही सब चलता है उनके यहां। परिवार की पार्टी है और धन संग्रह करना यही उनका मूल तत्व है। तो उनको छोड़ के आए, इनका एक्सपीरियंस है, आप सुन ही चुके हैं। तो उन सब से दूर कैसे समाज को, बिहार को आगे बढ़ाया जाए, आपके बच्चों को, आपके नेक्स्ट जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी को फिर से हम मुख्यमंत्री बनाएं ताकि वो बिहार का बढ़िया से नेतृत्व कर सके और बिहार को उन्नत बिहार बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।